Hello, my little learners. Welcome to Infopedia, a book series of Magic Mind from Galaxy Publication. And today we are going to start our class 4th, a book of general knowledge. Now today we will start our chapter number 21, that is uncommon animal. यानी कि uncommon animals का मतलब क्या है कि जो common नहीं है, यानी कि जो आसानी से देखने को नहीं मिलते आपके. So these uncommon animals help us appreciate the diversity of life on earth and the importance of protecting endangered species and their habitats. अब जितने भी uncommon animals हैं वो आपका क्या करते हैं कि वो बताते हैं कि हमारे अर्थ के ऊपर जो animals की कितनी ज़्यादा जो है अलग अलग तरीके की डिफरेंट वेरियस जो है वो वैरायटी है स्पीशीज़ की आपकी एनिमल्स की, और वो आपका इम्पोर्टेंस रखता है कि आपको जो है उनके जितने भी हैबिटेट्स हैं उनको जो है बचा के रखना चाहिए जिससे वो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ ना बन जाए. एंडेंजर्ड स्पीशीज़ होती हैं जब भी कोई चीज़ यूनिक होती है तो उसको क्या होता है, उसके ख़त्म होने का खतरा बना रहता है. तो इसी तरीके से ये आपके एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की कैटेगरी में है, क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा कम है, यूनिक होने की वजह से जो है बहुत ही कम पाए जाते हैं, इनका शिकार कर दिया जाता है इस या इलीगल तरीके से इनको क्या कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है. तो इन सब से इसको क्या है, खतरा है आपका, जिसको बचा के रखना, प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. रीड द गिवन इन्फॉर्मेशन एंड राइट देयर नेम्स. आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है उनके बारे में, उनको पढ़ना है और क्या करना है, आपको सही आंसर देना है. फर्स्ट है आपका कुछ पिक्चर इस तरीके की आपको दिखाई देती है. क्या कह रहा है, इट इज़ अ यूनिक मैमल कवर्ड इन टफ overlapping scales made of keratin similar to fingernails. These are found in Africa and Asia and are known for their ability to roll into a tight ball when threatened using their scales as armor. क्या कह रहा है कि एक आपका यूनिक तरीके का एक मैमल है जो कि बहुत ज़्यादा टफ होता है और उसकी जो स्किन्स हैं, उसकी बॉडी के ऊपर स्केल्स टाइप है, यानी कि कुछ धारियां हैं, और वो स्किन क्या होती है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप की गई हैं, यानी कि जो परत है, जो लेयर है आपकी स्किन एक दूसरे के ऊपर कैसी है, वो चढ़ी हुई है, ओवरलैप की हुई है, जो आपका किससे बनी है, आपकी कैरेटिन से बनी है. कैरेटिन एक तरीके का प्रोटीन है, जैसे हमारे बाल, हमारे नेल्स वगैरह ये सब किस चीज़ से बने होते हैं, आपके कैरेटिन से. तो इसी तरीके से आपके जो इसकी बॉडी के ऊपर ये जो स्केल है ये आपका किससे बना है, आपका कैरेटिन से बना है. दीज आर फाउंड इन अफ्रीका एंड एशिया. ये आपका कहाँ पे पाए जाते हैं, एशिया और आपके अफ्रीका में पाए जाते हैं. एंड ये अपनी किस एबिलिटी की वजह से जाने जाते हैं, दे नोन फॉर देयर एबिलिटी टू रोल इनटू अ टाइट बॉल. ये क्या है कि ये जब भी इनको खतरा महसूस होता है, इनको थ्रेट महसूस होती है, तो क्या करते हैं कि अपने आप को एक गोल बॉल की तरह, गेंद की तरह अपने आप को रोल कर लेते हैं, समेट लेते हैं अपने आप को, यूजिंग देयर स्केल्स एज आर्मर. इनकी बॉडी के ऊपर ये जो आपको ये स्केल्स नज़र आ रहे हैं, इनको क्या करते हैं, इनका यूज़ करके अपने आप को एक गोलाई की तरह अपने आप को क्या कर लेते हैं, फोल्ड कर लेते हैं अपने आप को एक, और उन स्केल्स को कैसे यूज करते हैं, आर्मर की तरह, यानी कि कवच की तरह अपने आप को उससे कवर करते हैं, कवच की तरह काम करते हैं उनकी बॉडी के ऊपर जो स्केल्स होते हैं आपके. तो इनका नाम क्या है, पेंगोलिन. नेम क्या है, पेंगोलिन. सेकेंड है आपका कुछ इस तरीके का आपका एनिमल आपका दिखाई देता है. आपसे क्या कह रहा है, इट इज़ अ फैसिनेटिंग एम्फीबियन नेटिव टू मैक्सिको. अब आपका ये मैक्सिको का रहने वाला है और बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग है, मतलब देखने में बहुत ज़्यादा दिलचस्प. एम्फीबियन है. एम्फीबियन वो एनिमल्स होते हैं जो लैंड पे भी रह सकते हैं और पानी के अंदर भी रह सकते हैं. एंड नोन फॉर इट्स यूनिक अपीयरेंस, जो अपने यूनिक अपीयरेंस की वजह से, यानी कि जैसे ये दिखाई देते हैं वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, उसके लिए जो है जाने जाते हैं. एंड रीजनरेटिव एबिलिटीज़, और अपनी रीजनरेटिव एबिलिटीज़ के लिए जाने जाते हैं. वो क्या है, दे हैव फेदरली एक्सटर्नल गिल्स. रीजनरेटिव का मतलब होता है कि अगर इनके कोई भी ऑर्गन है वो अपने दोबारा से क्या कर लेते हैं, उसको रीजनरेट कर लेते हैं, दोबारा से उनके बॉडी ऑर्गन, फॉर एग्जांपल अगर कुछ हार्म हो गए हैं तो दोबारा से उनके वो क्या होते हैं, दोबारा से वो आ जाते हैं, तो रीजनरेट कर लेते हैं दोबारा से अपने उन बॉडी पार्ट्स को. कह रहा है कि इसकी बॉडी के ऊपर जो है फेदर यानी कि पंख तरीके के गिल्स होते हैं, एक्सटर्नल गिल्स होते हैं, जैसे ये आपको दिखाई भी दे रहे होंगे. ये कैसे हैं, पंख की तरह भी दिख रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअल में गिल्स हैं. गिल्स किस में काम आते हैं कि जब पानी के अंदर रहते हैं तो सांस लेने में हेल्प करते हैं, जो गिल्स वगैरह होते हैं. उसकी लंबी टेल होती है, पूंछ लंबी है, 4 डेलिकेट लेग्स हैं, और उसकी जो है मतलब नाजुक सी 4 टांगे हैं विद फिंगर्स, और फिंगर्स के साथ में. दे आर फुली एक्वेटिक एंड स्पेंड एंटायर लाइफ्स इन वाटर. ये ज़्यादातर जो है क्या रहता है, पानी के अंदर ही रहते हैं और अपनी पूरी ज़िंदगी पानी के अंदर ही क्या करते हैं, वो बिताते हैं. एंड नेम ऑफ द एनिमल इज एक्सोलॉटिल. नाम क्या है उस एनिमल का, एक्सोलॉटिल. नाउ थर्ड इज
It is a medium-sized whale found in Arctic water, known for its long spiral tusk protruding from its head. देखो आपका कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, आर्टिक वाटर में पाया जाता है, आर्टिक ओशन है आप सभी को पता है, उसके अंदर पाया जाता है और मीडियम साइज की वेल की तरह दिखती है आपका, एज यू कैन सी हियर ऑल्सो। और ये किसके लिए जाना जाता है, इसको लॉन्ग स्पाइरल टस्क, लॉन्ग स्पाइरल टस्क का मतलब होता है दांत, और लॉन्ग मतलब लंबा और स्पाइरल मतलब घुमावदार। इसके पास एक इस तरीके का लंबा घुमावदार दांत होता है जो कि इसके हेड पर, सर पे लगा हुआ होता है। दे यूज देयर टस्क फॉर वेरियस पर्पसेस। अब ये इस जो दांत है इनका लंबा सा घुमावदार, इसका यूज जो है बहुत सारे पर्पसेस के लिए करता है, जैसे इंक्लूडिंग हंटिंग, नेविगेशन। आपका क्या करता है कि आपको हंटिंग करने के लिए जो है किसी भी चीज़ को अगर इसको खोजना है, कोई भी डायरेक्शन अगर इसको खोजनी है उसके लिए यूज़ करता है, एंड कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करता है, बातचीत करने के लिए यूज़ करता है। दे फीड प्राइमरीली ऑन फिश एंड स्क्विड एंड आर नोन फॉर देयर डिस्टिंक्टिव क्लिकिंग साउंड विच दे यूज फॉर इको लोकेशन। ये ज़्यादातर जो है इनको क्या खाते हैं, ये ज़्यादातर फिश वगैरह पे या फिर स्क्विड, आपका एक्वेटिक एनिमल है, उसको खाकर जो है ये जिंदा रहते हैं, ज़्यादातर उनको ही हंटिंग करते हैं, उसी पे फीड करते हैं। और आपका ये ज़्यादातर किसके लिए जाने जाते हैं कि आपका ये साउंड निकालते हैं, एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं जो कैसी होती है, इको करती है। इको करने का मतलब है कि गूंजती है, कि इको करेगी, साउंड निकलती है, कुछ एक क्लिकिंग की साउंड होती है कि वो क्या होगी, चीज़ों से टकराएगी और टकरा के वापस आएगी, जिससे इनको पता चल जाता है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है आपका वो इनसे कितनी दूरी पर है, राइट। तो इनका नाम क्या है आपका, नरवेल। क्या नाम है आपका एनिमल का, नरवेल, राइट। नाउ फोर्थ इज इट इज अ स्मॉल मार्सुपियल नेटिव टू ऑस्ट्रेलिया। ये आपका क्या है, एक छोटा सा जो है ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला एक एनिमल है, नोन फॉर इट्स फ्रेंडली अपीयरेंस, जो कि एक फ्रेंडली अपीयरेंस की वजह से जाना जाता है, एंड स्माइलिंग एक्सप्रेशन। इसके एक्सप्रेशन कैसे होते हैं, स्माइलिंग होते हैं, एज यू कैन सी हियर इन द पिक्चर ऑल्सो, कि इसकी अपीयरेंस कैसी है, बहुत ही ज़्यादा कैसी है, फ्रेंडली है, बहुत ही ज़्यादा मतलब कुछ कहता नहीं है, डरावना नहीं है ज़्यादा, और स्माइलिंग एक्सप्रेशन रहते हैं इसके। दे आर हर्बीवोरस, और ये कैसे एनिमल्स हैं आपके, हर्बीवोरस हैं, यानी कि प्लांट्स वगैरह खाते हैं, एंड फीड ऑन ग्रासेस। ये क्या क्या फीड करते हैं, किस किस चीज़ को खाते हैं, ग्रासेस, लीव्स वगैरह और बाकी के अदर वेजिटेबल्स वगैरह। दे आर ऑफन फाउंड इन डेंस वेजिटेशन ऑन आइलैंड ऑफ द कोस्ट ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया वेयर दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम प्रीडेटर्स। ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये ज़्यादातर आपके जैसे घने जंगलों में पाए जाते हैं, जो आपका वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के आसपास आइलैंड के जितना भी एरिया है वहाँ पर पाए जाते हैं, जहाँ पर ये प्रेडेटर से यानी कि शिकारी वगैरह से जो है क्या प्रोटेक्टेड रहते हैं, बचे रहते हैं। एंड द नेम ऑफ द एनिमल इज कुओका, राइट। लास्ट है, फिफ्थ है आपका, सेकेंड लास्ट, इट इज अ कार्निवोरस मैमल फाउंड ओनली ऑन द आइलैंड ऑफ मेडागास्कर। ये आपके कार्निवोरस मैमल है, यानी कि आपका अपने से छोटे एनिमल्स को जो है ये फीड करता है। ये आपका मेडागास्कर के आइलैंड पे पाया जाता है। इट इज द लार्जेस्ट प्रीडेटर ऑन द आइलैंड एंड इज नोन फॉर इट्स कैट लाइक अपीयरेंस एंड एजिलिटी। अब आपसे कह रहा है कि ये सबसे बड़ा शिकारी है आइलैंड का, जो कैसा दिखता है आपका, कैट की शेप का दिखता है। इसको देखने में कैसा दिखाई दे रहा है, देखो आपको कैट का जैसे बिल्ली होती है ऐसा दिख रहा है आपको, और लेकिन इसकी जो कैसी है, एजिलिटी बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, यानी कि फुर्ती बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, बहुत ही ज़्यादा फास्ट है आपका। दे हैव स्लेंडर बॉडीज, पतली लंबी सी इनकी बॉडी है, शॉर्ट लेग्स होती हैं, एंड शार्प क्लॉज, और उनके जो पंजे होते हैं बहुत ही ज़्यादा शार्प होते हैं, नुकीले होते हैं, विच दे यूज़ फॉर क्लाइंबिंग ट्रीज एंड हंटिंग, जिनका यूज़ ये क्या करते हैं, पेड़ों पे चढ़ने के लिए और हंटिंग, शिकार करने के लिए उनका जो है वो इस्तेमाल करते हैं। एंड द नेम ऑफ द एनिमल इज फोसा, right? And the last one is, it is rare and elusive mammal found in the dense rainforest of the Democratic Republic of the Congo in Central Africa. See, look at the picture, कुछ इस तरीके का आपको ये एनिमल दिखाई दे देता है। ये बहुत ही ज़्यादा रेयर है और इलूसिव है। इलूसिव का मतलब है कि जो ज़्यादातर देखने को नहीं मिलता, आप उनको मतलब ऐसा नहीं है कि नॉर्मल वे में आप उनको देख लोगे, बहुत ही कम दिखाई पड़ते हैं। रेयर एनिमल है आपका, जो कि कहाँ पर दिखाई देता है, जो आपके
आपकी सेंट्रल अफ्रीका की जो सिटी है आपकी कोंगो, वहाँ के डेंस रेन फॉरेस्ट में आपका जो है देखने को मिलता है। इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू द जिराफ एंड शेयर्स इट्स डिस्टिंक्टिव लॉन्ग नेक एंड टंग। आपका कैसे रिजेंबल कर रहा है, देखो देखने में कुछ जिराफ जैसा आपको नज़र आ रहा होगा, राइट। एंड ये क्या है, इसकी लॉन्ग नेक होती है, गर्दन लंबी होती है, और ऐसी आपकी क्या होती है, लंबी जीभ होती है, इसकी टंग होती है। दे आर हर्बीवोरस, और कैसे एनिमल्स हैं आपके, हर्बीवोरस एनिमल्स हैं, यानी कि प्लांट्स वगैरह, ग्रास, लीव्स वगैरह पे फीड करते हैं आपके, एंड फीड ऑन लीव्स, बर्ड्स एंड फ्रूट्स। एज आई सेड हर्बीवोरस है तो फ्रूट्स वगैरह, लीव्स वगैरह, प्लांट्स, ग्रासेस यही खाएंगे आपके। दे आर कंसिडर्ड एंडेंजर्ड ड्यू टू द हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड पोचिंग। ये आपके एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में आते हैं, एंडेंजर्ड एनिमल्स हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो घर वगैरह हैं, हैबिटेट वगैरह हैं, वो तोड़ दिए गए हैं, ख़त्म कर दिए गए हैं, डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से अगर घर छीन गया तो कहाँ रहेगा बंदा, उसकी जान को हमेशा खतरा बना रहेगा। और पोचिंग की वजह से, पोचिंग होता है कि उनकी किलिंग, यानी कि इलीगल हंटिंग उनकी की जाती है, किलिंग उनकी कर दी जाती है, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं। एंड द नेम ऑफ द एनिमल इज ओकापी। नाम क्या है एनिमल का? ओकापी। सो आई होप ये चैप्टर आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। Yeah, that's all about the video. See you in next video. Till then, stay tuned and thank you for watching.